नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल बिजनेस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत अच्छे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी जो शॉप की जो सेल है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली बात, जो आपकी शॉप है उसमें कस्टमर आने से ही आपकी सेल होगी, और जब सेल जैसे धड़ाधड़ होगी तो तभी आपके पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो हम चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो कस्टमर आपकी ही शॉप में क्यों आएंगे? पहले क्वेश्चन खुद से पूछिए कि कस्टमर आपकी ही शॉप में क्यों आएंगे। मार्केट में 10-20 शॉप होती है। ठीक है, तो आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और हम आपको बताएंगे टिप्स वाइज। तो आपको उन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जिनकी मदद से आप अपनी सेल और इम्पल्स सेल मीन्स अगर कस्टमर आपके पास एक सामान खरीदने के लिए आता है तो वो एक सामान ही नहीं, 2-4 सामान और खरीद सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, आपको जो अपनी शॉप का नाम है वो चेंज करना पड़ेगा। एक अच्छा शॉप का नाम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपनी शॉप का नाम दादाजी शॉप, छोटू शॉप या फिर चाचा की दुकान, ऐसी दुकान नेम रखने से आपकी जो आपको कोई जो आपके लोकल एरिया वाले होंगे कुछ एक जो वही जान पाएंगे। और एक अगर आपकी शॉप का अच्छा नाम होगा, एक ब्रांड होगा, तो आपको दूर दूर तक सभी जानेंगे इस नाम से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए अगर रिलायंस, आपने सुना होगा रिलायंस का नाम, तो उसका रिलायंस अगर आप ऐसा सोच ले कि धीरू भाई अंबानी अपना नाम रख देता है, धीरू भाई, ठीक है, धीरू भाई कंपनी, तो इतनी फेमस नहीं होती। ठीक है, तो इसका एक ब्रांड नाम आपको सोचना पड़ेगा अपनी शॉप के लिए, और एक अच्छा सा शॉप का नाम सोच लीजिए। ठीक है, और जैसे कि जो आपका मेन गेट होता है वहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके कस्टमर आपको दूर से ही देख ले कि आपकी शॉप कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोवाइड फ्रेश। आपको कस्टमर्स को जो आप सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अगर सब्जियों की दुकान है, ठीक है, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की शॉप है, ठीक है, या फिर जो कोई आपकी फूड से रिलेटेड जो भी आपकी शॉप है, अगर आप उसमें अच्छा सामान रखते हैं, बिल्कुल फ्रेश, एकदम तरोताज़ा, तो कस्टमर देखेंगे कि आपकी जो सामान में बहुत अच्छा सामान मिलता है और हर बार आएंगे और आपकी जो सेल है इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। तो कैसे कर सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपके नज़दीक में स्कूल है, कॉलेज में है, ठीक है, तो वहाँ पे जाइए। एक दिन के हफ्ते में एक दिन आप वहाँ पे राउंड लगा के आइए। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल होलसेल पे कोई चीज़ ले लीजिए और कुछ प्रॉफिट उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और जो स्टूडेंट है उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप फ्री में इन बच्चों को, जो स्कूल और कॉलेज के बच्चों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो आपकी जो आपके प्रोडक्ट होंगे उनके चीज़ों को देखेंगे, पसंद करेंगे और आपकी शॉप में आना चाहेंगे। उससे क्या होगा, एकदम से आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि आपके पास कस्टमर बढ़ जाएंगे एकदम। ठीक है, तो और जो भी इनके पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के माता पिता, वो भी देखेंगे कि आपकी शॉप कहाँ है, आपसे पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके बहुत अच्छा प्रमोशन का भी आइडिया है। ठीक है, तो नंबर 4 आता है इंस्टॉल सिग्नेचर्स। ठीक है, सिग्नेचर मीन्स एक, जैसे आपने देखा हो कि जो आपके लोकल बाज़ार एरिया में होता है, कुछ एक शॉप्स में होर्डिंग्स लाए होते हैं। ठीक है, आपके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर होर्डिंग्स लाए होते हैं कि आप यहाँ पे वो शॉप है। ठीक है, लोकेशन डाली होती है, शॉप का नाम डाला होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपका लोकल जितना भी एरिया है वहाँ पे होर्डिंग्स या शॉप का नाम और लोकेशन आप डाल सकते हैं, और इससे आप गूगल में भी आप अपना जो शॉप का एड्रेस डाल सकते हैं। उसके लिए आप किसी साइबर कैफ़े की मदद भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप घर में भी इसको कर सकते हैं अगर कोई इंटरनेट यूज़ करता हो। ठीक है, तो दोस्तों 5 स्टेप पे आते हैं। तो अगर आप मान लीजिए, अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, आपको फ्री सैंपल दे रहा है, कोई आपके पास नई चीज़ आ रही है दुकान में, वो आपको दे रहा है कि आप इसको सैंपल, जो आपको इस चीज़ को बेचिए और हम आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूटर कंसल्ट कीजिए, और जो आपके डेली रेगुलर वाले कस्टमर हैं, ठीक है,
जो आपसे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं उनको जो फ्री में ये जो सैंपल है जो आपके प्रोडक्ट्स के कंपनीज़ के, इनको बेच दीजिए, ठीक है, फ्री में दे दीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या, जो लोग होते हैं आपके पास हर बार आते हैं वो खुश हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आपको कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी और आपके बिजनेस के लिए और एक आपकी शॉप के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, तो लोगों से बातें करिए, मिलिए, ठीक है। तो आपके पास इम्पल्स सेल भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपसे पास होगा ऐसा कि देखिए मान लीजिए कि कस्टमर आपके पास डेली आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बंडल प्राइस में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जिनको सुबह के लिए नाश्ते के लिए चाहिए ब्रेड, अंडे, ठीक है, बटर वगैरह ये सब चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए कि इन सब चीज़ों का स्मॉल क्वांटिटी लेकर एक बंडल बना लीजिए और इनको रख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें से अगर बंडल प्राइस में आप क्या सकते हैं कि 5-10 रुपये आप घटा सकते हैं इन चीज़ों का। और जो कस्टमर्स आएंगे आपके पास सुबह के नाश्ते के लिए, आप डायरेक्ट उनको बंडल सीधे सामने रख सकते हैं कि ये वाला बंडल वो, तो इसमें क्या होगा कि उनके 5-10 रुपये बच जाएंगे और खुश हो जाएंगे और आपके पास दोबारा से उसके लिए आएंगे, डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी सेल भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी और आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप, चेंज द लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आपको करना क्या है, जो आपकी रेगुलर लोकेशन है प्रोडक्ट की, मान लीजिए कि आपने चॉकलेट है या फिर बबल गम्स है, ठीक है। आपने देखा होगा शॉप्स में वो काफ़ी ऐसे जो शॉप्स में रखी होती है, तो जो रेगुलर सामान होता है वहाँ पे नहीं रखी होती है, ठीक है। आप ऐसा कर दीजिए कि पहली बात आपने जो सेल्फ होती है, रैकेट होती है, वहाँ पे छोटे छोटे रैकेट भी लगाइए ताकि जो कस्टमर के साथ बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, उन चीज़ों को देख लेते हैं, बबल गम होगी, चॉकलेट्स होगी या फिर खाने पीने की चीज़ें, तो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए और इससे भी आपकी सेल इंक्रीज़ होगी, इनडायरेक्टली होगी पर होगी ज़रूर, ठीक है। तो छोटे स्टेप्स है जिनको आपको करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी दुकानों में, ठीक है। तो इससे आपकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है, देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। आराम से सोचिए इन पॉइंट्स को, बिल्कुल आप टिप्स टू टिप्स याद रखिए और इस तरीके से आपको बदलाव करने अपनी शॉप्स में, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी सब्जी की दुकान है तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स सामने रखनी है और जो भी आपकी कुछ ख़राब हो चुकी चीज़ें हैं उनको आप निकाल दीजिए। मान लीजिए उनको लॉस होगा बट आप इसको हैंडल कर सकते हैं ईजिली और इसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास, इन स्टोर कूपन्स। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है या फिर स्टोर है, ठीक है। आप उसमें छोटे छोटे एक कूपन अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप किसी ने 500 रुपये का सामान लिया है उसको एक कूपन मिलेगा, ठीक है। और 1000 रुपये के सामान पे 2 कूपन, ठीक है। और एक मंथली एक लकी ड्रॉ भी आप यूज़ कर सकते हैं कि मंथली आप एक महीने का एक लकी ड्रॉ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें कस्टमर को होगा क्या कि अट्रैक्शन बढ़ेगा आपकी शॉप की तरफ और जो भी मार्केट में जितनी शॉप्स हैं वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके सेल्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो लास्ट स्टेप आता है शॉपिंग कार्ट। देखिए अपनी दुकान में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में और स्टोर में आपने देखा होगा कि कस्टमर को कार्ड्स देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। इसमें होता है क्या है कि कस्टमर आता तो एक सामान लेने के लिए है, लेकिन इतनी बड़ी कार्ड्स खाली देखकर वो सोचता है कि कुछ और भी ले लूँ मैं, ठीक है। तो आप अपनी इसको शॉप में छोटे छोटे कार्ड्स या बैग्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपके जो सेल्स होंगे और इम्पल्स सेल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे और कस्टमर रेगुलर आएगा आपकी शॉप में। और देखना आप अगर आपको इन स्टेप्स से कोई हेल्प नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हिमाचल में हो या हिमाचल से बाहर किसी अदर स्टेट्स में भी, तो भी आपकी जो शॉप है वहाँ पे इन जो टिप्स मैंने बताए आपको आप यूज़ करके अच्छे से कंफर्म करके एकदम से अप्लाई कीजिए, आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा और जितनी आप अभी कमा रहे हैं उससे शायद ज़्यादा ही कमाएंगे, बहुत ज़्यादा,
और आपको एक जो मार्केट में कंपटीशन होगा आप उससे अलग करेंगे तो आपकी जो पब्लिक में एक इमेज अच्छी बनेगी, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बिज़नेस करना चाहते हैं, और नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।